हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस जो हमारे आईटीआर से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीछे हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया है, जो वीडियोज ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे डल चुका है। जो हमारा पार्ट 1 है उसमें हमने डिस्कस किया है दो क्वेश्चंस जो डायरेक्टर से रिलेटेड है कि डायरेक्टर कौन सा आईटीआर फाइल करेगा और डायरेक्टर 44AD, 44AE और 44ADA का बेनिफिट ले सकता है कि नहीं ले सकता है। और दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि जो इन्वेस्टर है अनलिस्टेड कंपनी का, वो कौन सा आईटीआर फाइल करेगा और वो भी 44AD या 44AE का बेनिफिट ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तीसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया पार्टनर से रिलेटेड, जो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है वो कौन सा आईटीआर फाइल करेगा और वो 44AD, 44ADA या 44AE का बेनिफिट ले सकता है कि नहीं ले सकता है। आज हम कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस इस पार्ट में डिस्कस करेंगे जो हमारे पास आए हैं लोगों के थ्रू एसएमएस, चाहे थ्रू व्हाट्सएप, चाहे थ्रू कॉल। आज हम कुछ 4 मिसलिनियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज का पहला और हमारी सीरीज का 7 नंबर क्वेश्चन है कि जो ड्यू डेट है फाइलिंग आरओआई फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 वो क्या है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 1920 का ड्यू डेट है वो सबके लिए एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2020 कर दिया। और दूसरा जो इसी में क्वेश्चन है, विल आई बी पेनलाइज्ड ऑन लेट फाइलिंग ऑफ आईटीआर इवन इफ आई एम नॉट लायबल टू फाइल इट। तो पेनल्टी तो कोई नहीं लगेगी, लेकिन अगर कोई भी बंदा लायबल टू फाइल नहीं है और फिर भी वो फाइल करता है, लेट फाइल करता है, तो भी उसको जो लेट फीस है वो तो पे करना ही पड़ेगा। डिपेंड करता है कि वो कितना इनकम दिखाता है। इनकम के बेस से पेनल्टी, या तो अगर कुछ भी इनकम वगैरह नहीं दिखाता है तो एटलीस्ट मिनिमम 1000 की पेनल्टी तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, इज देयर एनी कंपल्सन टू डिस्क्लोज ऑल बैंक अकाउंट अदर देन डोरमेंट अकाउंट। जी हाँ, तो हमें अपने आईटीआर में हमारे पास जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये दोनों हमें दिखाने हैं। डोरमेंट अकाउंट हमें उसमें शो करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसके आगे जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विच इज द करेक्ट एड्रेस टू प्रोवाइड इन आईटीआर। एक कंफ्यूजन लोगों में रहता है कि हम अपने आईटीआर में कौन सा एड्रेस दिखाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे पैन में कुछ एड्रेस होता है, हमारे आधार में एड्रेस कुछ और होता है, हम जहाँ रह रहे होते हैं उसका एड्रेस कुछ और होता है, पासपोर्ट में एड्रेस कुछ और होता है। तो कंफ्यूजन सा बन जाता है कि हम अपने आईटीआर में कौन सा एड्रेस दिखाएं। तो जो बेटर है, सबसे बेटर है वो एड्रेस आप दिखाओ जिस एड्रेस पे कम्युनिकेशन हो सके। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ आता है तो वो उस एड्रेस पे आ जाए। वैसे तो आजकल डिपार्टमेंट सारी चीजें ऑनलाइन कर रहा है, सब कुछ मेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू भेज रहा है, बट फिर भी अगर कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से बाय पोस्ट, बाय कुरियर कुछ आता है, तो हम जिस एड्रेस पे रह रहे हैं या जिस एड्रेस पे हमें आसानी से वो कुरियर, वो मेल कम्युनिकेशन, वो जो भी मिल जाए, वो एड्रेस हमें अपने आईटीआर में देना चाहिए। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू आई नीड टू सबमिट डॉक्यूमेंट अलोंग विद माय आईटीआर। जैसे कि बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हमें जो हमें इनकम अपना आईटीआर में शो कर रहे हैं उसमें क्या हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने हैं, प्रूफ भी दिखाने हैं। तो आंसर इज नो, हमें उसमें कुछ भी नहीं दिखाना, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है। उसमें केवल और केवल हमें डिस्क्लोज करना होता है जो हमारे इनकम्स है, जो हमारे डिडक्शंस है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स है, सब कुछ केवल डिस्क्लोज करना है आईटीआर फॉर्म्स में। हमें कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसके साथ नहीं देना होता ऑनलाइन, क्योंकि अब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, कुछ भी हमें नहीं देना है। हाँ, लेकिन हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हम जिसके सपोर्ट से हम अपने आईटीआर फॉर्म्स फाइल कर रहे हैं उसको हमें अपने पास संभाल के रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? कि अगर फ्यूचर में कभी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से स्क्रूटनी आती है तो वो डॉक्यूमेंट हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे अपने इनकम के सपोर्टिंग। तो इसलिए अपने पास रखना मैंडेटरी है। आईटीआर फॉर्म के साथ
हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो आज के जो टॉपिक में, आज के डिस्कशन में ये 4 क्वेश्चंस थे, हमारे जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे जो हमारे पास आए थे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।